अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे जिद करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। ये कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन लेकर अपने बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गईं। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1100 रुपए हैं अम्मा। ये कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 11 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी धैर्य के भीतर चली गई। वह डाकिया भी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले कृष्ण को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। कृष्ण की निगाहें उस डाकिया के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? कृष्ण के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर कृष्ण हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1100 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते कृष्ण को जिज्ञासा हुई। कैसे चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? कोरोना की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? कृष्ण की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1100 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही, इसलिए इन माँ रूपी अम्मा को पैसे भेजता हूँ। कहते हुए इस डाकिया की आंखें भर आईं। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला कृष्ण उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अम्मा को झूठी आस देकर कि उनका बेटा जिंदा है, सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।